परम सौभाग्य से विभूषित हृदय के समस्त मल को जलाकर चित्त को परम पवित्र करने वाली यह भागवत कथा लगातार गत 5 दिवस से हम श्रवण कर रहे हैं। श्री वेद व्यास जी भागवत के प्रारंभ में कहते हैं, यह श्रीमद् भागवतम निर्मत्सराणाम सताम। भागवत सुनने वाले जीव को निर्मत्सर कर देता है। हृदय में चित्त में अनेकों प्रकार की मत्सरता भरी हुई है, अनेकों प्रकार के दोष भरे हुए हैं। संसार में पुण्य कमाने का कितना भी प्रयास करे, प्रायश्चित करने के अनेकों प्रयास करे, परंतु जब तक हृदय से काम क्रोध आदि ये दुर्विकार नहीं निकल जाते हैं, तब तक जीव इस जगत में सुखी नहीं हो सकता है। यह भागवत कथा चित्त को पवित्र करने वाली है। महाराष्ट्र में अनेकों संत हुए, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, और उस परंपरा में एक महान संत हुए जिनका नाम था तुकाराम। महाराष्ट्र में पंढरपुर के निकट देहू नामक क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ, पिता का नाम बोलोबा, मां भगवान की परम भक्ता, और दोनों के संगम से एक महान संत का जन्म हुआ। संत तुकाराम का चित्त निरंतर भगवान में लगा हुआ रहता था। उन्होंने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के ऊपर अपने मंतव्य लिखे, आज भी संसार में उपलब्ध है, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में अभंग कहे जाते हैं। संत तुकाराम निरंतर भगवान के इस भागवत कथा को पढ़ते रहते थे और संसार के लोगों को सुनाते रहते थे। तुकाराम जी का बस यही काम था, भगवान की कथा गाना और लोगों को सुनाना। एक दिन की बात, संत तुकाराम के उस देहू गांव में कुछ ब्राह्मण यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कहा, महाराज आप भी हमारे साथ चलिए। तुकाराम जी ने कहा, देखिए हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं, हमारी इच्छा तो है, परंतु अनेकों भक्त भागवत सुनने के लिए आते हैं। जीवन में प्रतिदिन भागवत सुनाने का क्रम है, निश्चय है, अतः मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा करने नहीं आ सकता हूं। जब इस प्रकार से संत तुकाराम जी ने कहा, तब उस अनेकों ब्राह्मण आपस में चर्चा करने लगे, संत तुकाराम के प्रति ईर्ष्या करने लगे। बोले, ये संत बनकर बैठे हैं परंतु हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने नहीं आ रहा है, ये कैसा संत है। तुकाराम जी
इन बातों को समझ गए और तुरंत उस यात्रियों को, उस ब्राह्मणों को कहे कि आप यात्रा में जा रहे हो, आप मेरा एक काम कर सकते हैं? क्या करना है? बोले मैं तो आपके साथ यात्रा में नहीं आ सकता। वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। मैं तो आपके साथ यात्रा में नहीं आ सकता, परंतु मेरे पास एक लौकी है। लौकी जानते हैं ना? मेरे पास एक लौकी, इस लौकी को लेकर जाइए और आप ये समझिए ये मेरा ही स्वरूप है। आप जिस स्थान पर जाओगे, जिस नदी में स्नान करोगे, इस लौकी को स्नान कराना, तीर्थों में भ्रमण कराना। बोले कोई बात नहीं। तुकाराम जी की उस लौकी को लेकर ब्राह्मण गण गए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा अनेकों तीर्थ स्थान पर भ्रमण किए और 1 महीने के बाद समस्त ब्राह्मण उस देहू गांव में वापस आए। पूरे गांव ने इन ब्राह्मणों को प्रणाम किया, स्वागत किया। तुकाराम जी ने कहा कि मैंने आपको वो लौकी दी थी, संभाल कर रखें। बोले हाँ, हमने तो इस लौकी को बहुत सुंदर यात्रा कराई, अनेकों सरोवर और कुंड के जलों में स्नान कराया। ये लीजिए आपकी लौकी। तुकाराम जी ने वह लौकी ले ली। दोनों हाथ जोड़कर तुकाराम जी ने कहा, आपने मेरा इतना सुंदर काम किया है और आप अभी अभी यात्रा से आए हो। आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, आप हमारे घर पर आज प्रसाद लेने आओगे? भोजन करने आ सकते हो? समस्त ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। तुकाराम जी घर पर गए और उनकी पत्नी को तुकाराम जी ने वह लौकी दे दी और कहा कि इसी लौकी की सब्जी बनाओ। सभी ब्राह्मण आए, भोजन परोसा गया, रोटी सब्जी आदि। ब्राह्मणों ने उस लौकी की सब्जी रोटी के साथ लेकर प्रथम निवाला मुख में डाला। वह लौकी की सब्जी बहुत कड़वी लगी। समस्त ब्राह्मण क्रोधित हो गए। तुकाराम, क्या इसी प्रकार से हमारी फजीयत करने के लिए हमें यहां पर बुलाया था? तुम जानते नहीं हो हम यात्रालु हैं, इतनी यात्रा करके आए हैं, इतने लोग हमको भोजन करने के लिए बुला रहे हैं, हम तुम्हारे घर पर आए ये कड़वी सब्जी खाने के लिए? उस समय तुकाराम ने इतना ही कहा कि हे संतो, क्षमा कीजिए, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, ये वही लौकी है जिसको आप गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी 1 महीने से यात्रा करा रहे हो। और कहने का भाव यही है कि 1 महीने तक यात्रा करने के बाद भी जब ये लौकी का स्वभाव नहीं बदला तो आप मनुष्य का स्वभाव कैसे बदल सकता है? जब इस साधारण लौकी में से कड़वापन नहीं गया तो हमारे चित्त में, हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतने कड़वेपन भरे हुए हैं, कैसे जा सकते हैं? यह दोष एकमात्र भगवत कथा श्रवण करने से ही जा सकता है। भगवान का नाम, भगवत कथा श्रवण करने से ही। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अपने आचरण से उपदेश देने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा उपदेश नहीं दिए, अपने जीवन में समस्त उपदेश, वेद, सिद्धांत, शास्त्रों का सार मात्र 8 श्लोक में दे दिया, जिसे शिक्षा अष्टकम कहा जाता है। और प्रारंभ में ही चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। हे कृष्ण, आपके नाम का संकीर्तन, आपके गुण, आपके रूप, आपकी लीला और आपकी कथा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाली है। भक्तों, हमारा चित्त एक दर्पण के समान, एक मिरर के समान है। हम रोज सुबह स्नान करने के बाद मिरर के सामने खड़े रहते हैं और हमारे अपने ही स्वरूप को मिरर में देखते हैं।
परंतु भक्तों उस मिरर के ऊपर यदि धूल जम जाए, मिट्टी लग जाए, मिरर है, बहुत अच्छा मिरर है, परंतु उस पर मिट्टी लगने के कारण हमारा स्वरूप ठीक से दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त में, हमारे हृदय में पूर्ण ज्ञान है। ये आत्मा जो है सत चित आनंद है, चितघन है, इसमें पूर्ण ज्ञान है, परंतु अनेकों जन्मों की दुर्वासना, काम, अनेकों जन्म के पाप के कारण हमारे चित्त रूपी दर्पण के ऊपर मैल जम चुका है, मट्टी जम चुकी है। इसलिए हम इस जगत के स्वरूप को, हमारे स्वरूप को और भगवान के स्वरूप को जान नहीं सकते हैं। परंतु जैसे ही उस मिरर से मिट्टी को साफ किया जाए तो व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त के ऊपर लगे हुए इस मैल को यदि साफ कर दिया जाए, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को यदि निकाल दिया जाए तो हम अपने आप को जान सकते हैं, हम भगवान को जान सकते हैं और हम इस संसार में रहकर परम सुखी हो सकते हैं। परंतु इस चित्त रूपी दर्पण को साफ कैसे किया जाए, उपाय क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त को साफ करने का एकमात्र उपाय वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा। तो भक्तों, भगवान की कथा चित्त को निर्मल करने वाली है। श्रीमद् भागवत में सुध गोस्वामी भी कहते हैं विदुनोति सुहत सताम, ये भागवत समस्त मल को धो देती है, विशेष रूप से धो देती है। तो परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम सब बैठे हैं। भक्तों, दो प्रकार के भागवत होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत जिसे हम सब लोग जानते हैं, बड़ भागवत शास्त्र, ये शास्त्र के रूप में, जिसमें 12 स्कंद हैं और 375 अध्याय है, जिनमें 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ के रूप में इस भागवत को हम सब लोग जानते हैं। परंतु इसी के साथ साथ और एक भागवत है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत, दूसरा भागवत कौन है? भक्त भक्ति रस पात्र, जो इस भागवत को अपने जीवन में उतार चुका है, जिनका जीवन ही भागवत बन चुका है, जो भक्ति के रस से लबालब भरा हुआ है, उस भक्त को भी भागवत कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात बताते हैं कि इस ग्रंथ भागवत को किसी भक्त भागवत के मुख से ही सुनना चाहिए। कई बार हम लोग यही भागवत ऐसे लोगों से सुनते हैं जिनका चित्त पवित्र नहीं होता है, जिनका हृदय शुद्ध नहीं होता है, जिनके हृदय में अनेकों प्रकार की काम वासनाएं होती हैं। पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं ऐसे लोगों से यदि यही भागवत सुनेंगे तो कैसा होगा? जैसे दूध में जहर मिला दिया हो वैसा। दूध में यदि किसी ने जहर मिला दिया तो भक्तों वह दूध ही लगता है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ भागवत हो रही है, टीवी में भी आ रही है, अनेकों जगह पर ये सभी भागवत समान है। एक दो पात्र में दूध है, यदि एक में जहर डाल दिया हो बाहर से तो दोनों बराबर ही लगता है, लेकिन जिस दूध को सर्प स्पर्श कर चुका है वह दूध किसी की जान भी ले सकता है। भक्त भागवत के मुख से यह भागवत कथा सुनने से जीवन पवित्र होता है। भागवत के सिद्धांत हमारे जीवन में
बड़ी आसानी से लागू हो जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से, वाणी मात्र मेरी है, शब्द जो है, यह ज्ञान, यह भाव, यह भक्ति श्रील प्रभुपाद जी की है। हम तो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे एक पोस्टमैन होता है, किसी के घर से एक पत्र लेकर किसी और के घर पर पहुंचा देता है। हो सकता है वो पोस्टमैन में कुछ गड़बड़ हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, उसे टीबी हो गया हो, परंतु क्योंकि पोस्टमैन का काम एक ही है, एक घर से पत्र लेकर दूसरे घर पर पहुंचाना। अतः वो पत्र जो है बिल्कुल सुरक्षित रूप से वहां पर पहुंच जाता है। भक्तों, हमारा काम भी एक पोस्टमैन की तरह है। श्रील प्रभुपाद जी की दी हुई शिक्षा और सिद्धांत को उन्हीं के भाव में, उन्हीं के अंदाज में हम प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, आज इस भागवत कथा का अंतिम सत्र है। बहुत कम घड़ी हमारे पास है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध भी करना है। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भाई दाऊजी के साथ मथुरा में प्रवेश किए। अपने समस्त सखाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण चले हैं और भगवान श्री कृष्ण अनेकों दुकान, अनेकों घर, मथुरा में बहुत सुंदर प्रत्येक घर को सजाया गया था। प्रत्येक घर के ऊपर तोरण लगाए हुए थे। मथुरा की वह दिव्य शोभा देखते हुए भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मन में एक अनुभव किया। बोले, हम लोग यहाँ मथुरा में, इस शहर में आ तो गए, लेकिन इस शहर में सब लोग बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं और भगवान के पास तो क्या था, एक धोती थी, एक गमछा था। बोले, यहाँ तो सब शूट बूट टाई में एकदम चकाचक होकर घूम रहे हैं और हम तो ये गांव के वस्त्र लेकर आए हैं। कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि कोई अच्छे वस्त्र पहनने मिल जाता तो कुछ, मानो थोड़ा सा होता है ना, जब आप कोई बड़े फंक्शन में गए हो और सब लोग ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं और हमारे वस्त्र यदि ठीक नहीं है और उसमें भी जीर्ण हो चुके, फटे हुए हैं, तब लज्जा आती है, एक एक संकोच महसूस होता है। कृष्ण को भी हुआ कि यदि कोई सुंदर वस्त्र मिल जाते तो काम बन जाता। इतना सोचते ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रजकम कश्चिदायान्तम रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वांसांसि दोतान्य उत्तमानि च। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय देखा, क्वचित रजकम आयांतम। कृष्ण जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग से सामने से कुछ रजक, रजक का अर्थ होता है धोबी, परंतु ये साधारण धोबी नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रंगकारम गदाग्रज, ये साधारण चालू धोबी नहीं थे, ये रंगकारम रजक। रंगकार रजक माने ये लॉन्ड्री वाले थे, थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे, अर्थात ये कंस के धोबी थे। बड़े आदमी के धोबी भी अच्छे ही होते हैं, बड़े आदमी के नौकर भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर घूमते हैं। तो कंस के कुछ रजक, कुछ धोबी कहते हैं अनेकों गधों को लेकर गधे के ऊपर वस्त्र रखकर दूर से आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इन धोबियों को देखा। बोले, मैं सोच रहा था यही आ गया।
अब आज तक कृष्ण जेन्युइनली एटीएम कार्ड लेकर या हाथ में पैसे लेकर दुकान में गए नहीं। किसी को मार कर लिया, किसी को काट कर लिया, और कहीं नहीं मिला तो चोरी करके लिया। तो यहां पर कुछ धोबी आ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने धोबियों को खड़ा रखा। अनेकों धोबी थे, क्योंकि कंस का एक धोबी, उनके मंत्री का, उनके पूरे महल का, सब अनेकों धोबी। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? दृष्ट्वा, उनको देखकर, याचत, भगवान श्री कृष्ण ने याचना की। भक्तों ध्यान रहे, भगवान ने मांगा है, याचत, भगवान याचना करते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं? कहते वांसांसी। कृष्ण ने क्या कहा? दोतानी उत्तमानी च, हे रजक, हे लॉन्ड्री वालों, अच्छे शब्दों में कहा, आदर देते हुए बोले आपके पास अनेकों वस्त्र हैं, उनमें से मेरे लिए और मेरे भाई के लिए कोई अच्छे अच्छे वस्त्र दे दो। वांसांसी उत्तमानी च, याचत, याचना कर रहे हैं कि मुझे उत्तम वस्त्र दे दो। भक्तों भगवान श्री कृष्ण जो याचना करते हैं वह देना चाहिए। कई बार संसार में लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु अपने मन और अपनी बुद्धि से हम यह नहीं जान सकते भगवान को क्या चाहिए। इसलिए शास्त्र को पढ़कर, शास्त्र में भगवान ने जो मांगा है वह चीज देनी चाहिए। कई बार कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, व्रत रहते हैं, तपस्या व्रत करने के बाद भी हृदय पवित्र नहीं और जीवन में शांति नहीं। कारण, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? जो उपाय भगवान ने शास्त्र में बताया वो उपाय नहीं कर रहे हैं, अपने मन गढ़ंत ढंग से कर रहे हैं। और आजकल तो व्रत ऐसे हो गए, आप पूछिए आप कौन से व्रत रहते हो? बोले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लगभग सभी वार बन चुके। हम पूछेंगे आप ये व्रत क्यों रहते हो? बोले फलानी बहन रहती थी इसलिए मैं भी रहने लगी। और फलानी को पूछो आप क्यों रहते? बोले वो रहती थी इसलिए मैं। उनको पूछो आप क्यों? बोले हमारे गांव में रहते थे इसलिए। भक्तों हो सकता है दूसरे लोग मूर्ख भी हो, हमें मूर्ख जनताओं के पीछे नहीं चलना है, हमें शास्त्र का अवलंबन करना है। भगवान को जो जो चाहिए वो शास्त्र में लिखा है। भगवत गीता में भगवान ने क्लियर कहा है, ऐसा नहीं कहा मुझे बड़े बड़े कीमती गहने चढ़ाओ, मुझे करोड़ों रुपए दे दो। भगवान ने मांगा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हे अर्जुन, यदि आप लोग मुझे देना चाहते हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे फल अर्पण कीजिए, मुझे फूल अर्पण कीजिए, मुझे जल अर्पण कीजिए। ये भगवान चाहते हैं कि मैं ये ग्रहण करूं। आज कह रहे हैं मुझे वस्त्र दीजिए, भगवान चाहते हैं मुझे वस्त्र मिले। और कैसे वस्त्र? बोले उत्तमानी वांसांसी च। देखिए हम लोग यदि फटे हुए वस्त्र पहन लेंगे चलेगा, परंतु भगवान के लिए तो उत्तम से उत्तम वस्त्र उपयोग करने चाहिए। लेकिन घोर कलयुग आ चुका है भक्तों, संसार के लोग अपने लिए शुद्ध घी खाते हैं, गांव से मंगाकर, जिनके घर पर गाय है उनसे मंगाकर शुद्ध घी खाएंगे, और भगवान के लिए जब दिया करेंगे तो उसमें डालडा घी, डिब्बे वाला। भगवान सब देख रहे हैं। उत्तमानी, भगवान को उत्तम, भगवान को उत्तम वस्त्र अर्पण किया जा सकता है, उत्तम वस्त्र पहनाकर भगवान को सजाया जा सकता है। ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान को बहुत सुंदर भोग अर्पण किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे भगवान चाय कॉफी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन मैं तमोगुणी आहार ग्रहण नहीं करता हूं। सारी क्लेरिफिकेशन भगवान ने की है। यदि भगवान ये सब खाते होते तो गीता में लिखा होता पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मांस मच्छी अंडा तोयम। और आपने रामायण सुनी, भागवत सुना, कहीं भी ऐसा सुना कृष्ण ने भोर में सुबह उठकर माता यशोदा को कहा माता जी मेरे लिए चाय बनाओ।
कभी नहीं। या भगवान राम ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान राम प्रातः काल उठकर चाय मांगते थे? कभी नहीं। भक्तों, ये चाय वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे भारत की वस्तु नहीं है। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए और गांधी जी ने उनको तो निकाल दिया, परंतु दो चीज छोड़ कर गए। वैसे तो बहुत कुछ छोड़ कर गए, लेकिन उनमें से एक थी चाय। वो लोग जब यहाँ पर आए तब चाय का बीज वहां से लेकर आए। आज से 100 साल पहले भारत में चाय नहीं थी। इतिहास खोलकर देख लीजिए। ये चाय जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए और वे लोग यहाँ पर चाय की पत्ती को उगाए और फिर सब लोग पीने लगे। ब्रिटिशर्स तो भाग गए, लेकिन भारत के लोगों को व्यसन लग गया। अब चाय के बिना रह नहीं सकते हैं। शास्त्र में लिखा है चाय पिएंगे नरक में जाना पड़ेगा। हम कहते हैं चाय छोड़ो, बोले चाय नहीं छोड़ सकते। और वही लोग स्वातंत्र के दिन नारा लगाते हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। क्या खाक भारतीय हैं? चाय तो विदेश की पीते हैं। भक्तों, कम से कम इन बातों का ख्याल रहना चाहिए। भगवान चाय नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। भगवान को भोग अर्पण किया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं क्या भगवान खाते हैं? हम भगवान को यदि भोग अर्पण कर भी दे, भगवान खाते हैं? तब संतों ने कहा आपने कभी खिलाकर देखा? एक बार उनको खिलाकर तो देखो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा की तरह, शबरी की तरह उनको खिलाते नहीं। देवी शबरी ने बड़े प्रेम से, भगवान कहते हैं कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से, भावना से, यदि कोई मुझे पत्र पुष्प भी चढ़ा दे मैं ग्रहण कर लेता हूं। देखिए, हमारे भगवान किसी व्यक्ति के कार्य को नहीं देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। इसलिए कहा गया भावग्रही जनार्दन। वो जनार्दन, वो कृष्ण या जगन्नाथ अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। नहीं तो विचार कीजिए कि यही जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रतिदिन 56 नहीं हजारों भोग ग्रहण करते हैं। जगन्नाथपुरी में निरंतर भगवान जगन्नाथ जी को भोग चढ़ता ही रहता है। लेकिन ऐसे ऐश्वर्यमय जगन्नाथ जी भी कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए टाइम टू टाइम उनके घर पर पहुंच जाते थे। उनके जीवन में आया है कि जैसे ही जगन्नाथ जी के पुजारी जगन्नाथ मंदिर को बंद करते थे, जगन्नाथ जी तुरंत कर्माबाई के वहां पहुंच जाते थे। कर्माबाई प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए बड़े भाव से खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ जी आकर खाते थे। धीरे धीरे वे बूढ़ी हो गई। बुढ़ापा में जल्दी जगा नहीं जाता है। एक दिन जगन्नाथ जी के आने का समय हो गया, कर्माबाई जग नहीं पाई और देखा प्रभु के आने का समय हो गया। कर्माबाई स्नान किए बिना, नहाए धोए बिना, बड़े भाव से, प्रेम से एक पात्र लिया, चूल्हे पर चढ़ाया और खिचड़ी के जो भी सामान होते हैं वो उसमें डाल दिया। खिचड़ी पक रही है और कर्माबाई दातुन कर रही है। और भक्तों, एक छोर से कर्माबाई अपने दांत को घिस रही हैं और उसी दातुन के दूसरे छोर से खिचड़ी को हिला रही है और दातुन करती जा रही हैं, खिचड़ी को हिलाती जा रही हैं। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, ऐसी खिचड़ी आपको देंगे तो खाएंगे? कभी नहीं। लेकिन उस कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान अपने ऐश्वर्य को छोड़कर दौड़कर कर्माबाई के पास आ जाते थे। ये है भगवान का भाव। भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। बड़े भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भक्तों, भगवान चाहते हैं माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन।
भगवान कहते हैं यदि कोई मुझे भगवान कहे और भगवान भगवान करके चिल्लाता रहे, मुझे उसमें उतना आनंद नहीं है जितना आनंद कोई माँ मुझे पुत्र कह के बुलाती है। ये तो मेरा लड्डू गोपाल है, ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा बेटा है, जो मेरे साथ संबंध जोड़कर मुझे कोई अपना पुत्र बना लेता है, अपना मित्र बना लेता है या अपना प्रियतम बना लेता है, तो मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। भगवान बहुत खुश होते हैं। जब कोई सखा उसे गाली देते हैं तो भगवान के हृदय में प्रसन्नता आती है। और भगवान को प्रेम करने वाली गोपियां जब भगवान को उस प्रेम करते हुए रूठ जाती हैं और गाली देती हैं, तब भगवान कहते हैं प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, वेद स्तुति हते हरे मोर मन। प्रिया की गालियों में मुझे जितना आनंद है उतना ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं। भगवान को यह बहुत अच्छा लगता है। भक्तों, भगवान को अपना बना लेना चाहिए, भगवान से अपना संबंध जोड़ देना चाहिए। और जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। यह संबंध ही प्रेम उत्पन्न कराता है। तो विचार कीजिए, कोई पिता अपने छोटे से बालक को कंधे पर लेकर उसके साथ खेल रहा है और कभी कभी कंधे पर बैठने वाला बालक अपने पिता के ऊपर पेशाब कर देता है, सुसु कर देता है, लेकिन उस समय भी पिता को घृणा नहीं होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कुछ पिताओं को तो लगता है ये तो गंगा जी का छिड़काव हुआ है, उसे इतनी घृणा नहीं होती है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा बिल्डिंग के कंपाउंड में यदि पेशाब कर रहा है, अरे छी 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 छी, भगाओ भगाओ यहां से, इसे लेके जाओ। क्यों? पड़ोसी का लड़का यदि रोड पर कर रहा है तो उसे घृणा हो रही है, और अपना बच्चा यदि कंधे पर बैठकर कर रहा है तो उसे घृणा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये अपना है, इसके साथ संबंध है, और संबंध ही प्रेम उत्पन्न कराता है। भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, ये संबंध से प्रेम बढ़ता है। भक्तों, हमारे इतिहास में अनेकों भक्तों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ा, गोपियों ने संबंध जोड़ा भगवान से प्रेम प्रियतमा का, सखाओं ने साख्य भाव में, माँ यशोदा ने वात्सल्य भाव में, और उसी के भाव ने श्रीपाद वल्लभाचार्य जो पृष्टि संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत सुंदर वे भजन गाते हैं। गुजराती में है लेकिन अत्यंत सुंदर भाव। यमुना जल माँ के सरगोड़े, स्नान कराऊं श्यामला, के हाथे अंगोछो, लाड लडाऊं श्यामला। रोज प्रतिदिन सुबह जगकर भगवान को स्नान कराना, उसे वस्त्र पहनाना, बहुत सुंदर भक्ति है। और भगवान मांगते हैं वांसान से, मुझे वस्त्र पहनाइए और उत्तम आने। इस संसार में जो व्यक्ति, एक शास्त्र का सिद्धांत है, संसार में जो व्यक्ति भगवान को उत्तम वस्तु प्रदान करेगा तो उसके जीवन में भी सदैव उत्तम वस्तु ही प्राप्त होगी। ये भगवान का नियम है। भगवान को यदि उत्तम दे रहे हैं तो हमारे जीवन में भी सब उत्तम ही उत्तम होगा। और भगवान को यदि थर्ड क्लास की वस्तु दे रहे हैं तो हमारा जीवन भी थर्ड क्लास का होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में विचरण करते हुए उन धोबियों को कहा कि हे धोबी, मेरे लिए और दाऊ जी के लिए ज़्यादा नहीं, 2 जोड़ी वस्त्र दे दो, उत्तमानी वांसांसी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कहा
तो धोबी कुछ नहीं बोला, ऐसे ही खड़ा रहा। तब भगवान ने कहा, देखो धोबी, आप हमें उत्तम वस्त्र नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, रिजेक्शन माल दे दो। कोई रिजेक्शन तो होगा ना इसमें। भगवान ने जब इस प्रकार से मांगा तब भी धोबी कुछ नहीं बोला। देखिए, शास्त्र का एक उपदेश है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास कुछ मांगने के लिए आता है, हमारे पास सामर्थ्य हो तो दे देना चाहिए, परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो उसे कह देना चाहिए कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भिक्षुक हमारे पास आता है तो हम लोग पत्थर की जैसे खड़े रह जाते हैं। कोई गाड़ी से जा रहे हैं या रिक्शा से जा रहे हैं, सिग्नल पर गाड़ी खड़ी है, भिक्षुक आया, लोग गाड़ी में बैठे हुए 2-5 लोग आपस में बात करते हैं भिक्षुक को देखकर। भिक्षुक चला जाता है, अच्छा क्या कह रहे थे बोलो जरा। कुछ लोग स्टैच्यू हो जाते हैं भिक्षुक को देखकर। जो लोग भिक्षुक को देखकर इस प्रकार से हो जाते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है आगे पता चलेगा। धड़ से मस्तक अलग कर देंगे भगवान। सामर्थ्य है तो हाँ कहो, नहीं तो ना कहो, बेचारे का टाइम वेस्ट मत करो। ये धोबी कुछ नहीं बोला। बोले अच्छे तो अच्छे नहीं दे सकते, तो कोई रिजेक्शन वस्त्र दे दो, बोले ये भी नहीं। तब भगवान ने कहा, जैसा है वैसा, हे धोबी, यदि आप हमें वस्त्र दोगे तो भविष्यति परम श्रेयो, तुम्हारा भविष्य में बहुत बड़ा कल्याण होगा। धातुस्त्रे न अत्र संशय, और एक बार तुम हमें वस्त्र दे दो, तुम देखना एक नहीं तुम्हारी 21 पीढ़ी राज करेगी। तब धोबी को बहुत बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर धोबी ने कहा, तेरे जैसे दिन में हजारों मिलते हैं और इसी प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। बहुत देखा है तेरे जैसे लोग, और तू आया कहां से। सुखदेव गोस्वामी धोबी के एज इट इज शब्द को यहां पर लिखते हैं। वो धोबी कृष्ण को गाली देने लगा, बोले गांव का गांवठी गवार, तू शहर के वस्त्र पहनना चाहता है, हमारे महाराज कंस के वस्त्रों को पहनना चाहता है, तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। और मैं तो कहता हूं अब भी इसी समय इस मथुरा को छोड़कर चला जा, और नहीं गया ना तो कंस के अनुचर पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में बंद करा दूंगा। धोबी ने कृष्ण को बहुत डांटा, बहुत गाली दी। कृष्ण ने मन में सोचा कि इस मथुरा में सब लोग मुझे देख रहे हैं, इतनी स्त्रियां मुझे देखकर मोहित हो रही हैं, और सबके बीच में मेरा कचरा कर दिया धोबी ने। अरे कोने में ले जाकर के थप्पड़ भी मार दिया होता तो चलता, सबके बीच में, और इस प्रकार से मुझे गाली देने लगा। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कृष्ण को, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सारा क्रोध कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया, और कृष्ण ने उस धोबी को एक थप्पड़ मारा, अपने धड़ से मस्तक अलग हो गया। विचार कीजिए कि एक थप्पड़ मारने से धड़ से मस्तक अलग, धड़ यहां पर है और मस्तक 100 फुट दूर जाकर गिरा। और इस प्रकार से अन्य धोबियों ने देखा कि धड़ से मस्तक अलग हो गया, यदि हम लोग यहां पर खड़े रहे तो ये हमें भी मार डालेगा। सभी धोबी अपने अपने गधों को, वस्त्रों को छोड़कर भाग गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव जी को इशारा किया, जो अच्छे अच्छे वस्त्र थे कृष्ण ने पहने, दाऊ जी ने पहना, और अपने सभी मित्रों को आदेश दिया, अब है तो ले लो, सब लोग एक एक पहन लो। भक्तों, यहां पर एक बात, कथा लगभग आप सब जानते हैं, परंतु तत्व की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने जब यह धोबी आया तब कृष्ण को बहुत क्रोध हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वैसे तो कृष्ण के पास अनेकों असुर आए थे, अगासुर, बकासुर, पूतना जैसी राक्षस थी तो कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, और ये धोबी तो कृष्ण को मार तो नहीं रहा था, गाली दे रहा था शब्द से। पूतना आदि जो लोग कृष्ण को मारने के लिए आए उन पर कृष्ण ने क्रोध नहीं किया,
और ये धोबी ने कृष्ण का उतना अपराध नहीं किया था जितना अन्य असुरों ने किया था, लेकिन फिर भी धोबी के ऊपर कृष्ण को क्रोध आ गया। इसका कारण क्या है? कृष्ण ने जितने भी असुरों को मारा उसमें क्रोध नहीं हुआ, लेकिन धोबी के सामने कृष्ण को क्रोध हुआ। भक्तों, इसका कारण यह है कि ये धोबी जो है त्रेता युग का वह धोबी था। ये वही त्रेता युग का धोबी जिसके कारण भगवान श्री रामचंद्र को अपनी सीता को त्यागना पड़ा। कथा आप सब जानते हैं ना। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या के राजा बन गए, तब भगवान राम के अनुचर अयोध्या में भ्रमण करते थे और देखते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है। धोबी की पत्नी कुछ कारणवश कहीं बाहर उनका पड़ाव हो गया और जब घर पर आई तो उनके पति ने उनको स्वीकार नहीं किया। धोबी की पत्नी बार बार उनको निवेदन कर रही थी, मुझे स्वीकार कर लो। तब वह धोबी क्रोध करके बोला कि मैं राम की तरह स्त्री लंपट थोड़ी ना हूं कि वह उनकी पत्नी अनेकों दिन तक किसी राक्षस के वहां रही, फिर भी उस लंपट ने उस पत्नी को स्वीकार कर लिया। मैं ऐसा पत्नी के वश में थोड़ी ना हूं कि तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ये अनुचर भगवान राम के पास आए और सारी बात बताई, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक राज धर्म की, एक राजा की शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। बज रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा अभी भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम भगवान को अपनी पत्नी सीता को त्यागना पड़ा। भक्तों, ये बहुत बड़ा करुण प्रसंग है रामायण का। सीता को कैसे त्यागे? भगवान श्री रामचंद्र ने लखन को बुलाया, बोले लखन एक काम करना है। क्या? बोले सीता को वन में छोड़ने जाना है। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए, भैया ये क्या करने जा रहे हैं? अरे आप कहो तो उस धोबी का मस्तक उड़ा दूं, मैं मार डालूं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान राम ने कहा ये मेरा आदेश। हृदय में पत्थर रखकर लक्ष्मण जी अपनी मां समान, मां तुल्य भाभी को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सैर कराने लेकर जा रहा हूं। वन में सैर कराने के बहाने लक्ष्मण जी देवी सीता को लेकर गए। सीता देवी बारंबार पूछ रही थी, लखन जी आप कहां लेकर जा रहे हो? जब लक्ष्मण जी घोर वन में देवी सीता को लेकर चले गए, तब दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे कहने में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं परवश हूं, आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। मां, मेरे बड़े भाई राम, प्रभु ने आपको त्याग दिया है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि सीता को वन में छोड़कर आओ। उस समय देवी सीता के दुख की कोई सीमा न रही। जो सीता अपने पति के परछाई के रूप में रहती थी और जब लक्ष्मण जी ने उनको छोड़ा, देवी सीता ने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है? लक्ष्मण, मेरा दोष तो बताओ, मेरे प्रभु ने मुझे क्यों त्यागा है?
अनेकों दुख का सामना करते हुए देवी सीता उस वन में रहने लगी। परंतु भक्तों, अनेक संतों ने देवी सीता के विषय में बहुत सुंदर बात लिखी है। सीता कौन है यदि प्रश्न किया जाए, सीता कौन है, तो कहते हैं इस संसार में समस्त लोगों की सहन शक्ति एकत्रित की जाए, समस्त लोगों की सहन शक्ति एकत्रित की जाए, फिर भी देवी सीता की तुलना में नहीं आ सकता है। सहन शक्ति की जो मूर्तिमान स्वरूपा है जगत जननी मां सीता। भक्तों, एक बार भी उन्होंने अपने मन में तक नहीं सोचा, बोलने की बात तो दूर रही, अपने मन में भी नहीं सोचा कि मेरे पति ने कुछ गलत काम किया है, मेरे पति धर्मात्मा है, धार्मिक हैं और अपने धर्म कर्तव्यों को निभाने के लिए उनको करना पड़ा। एक बार भी अपने पति को दोष नहीं दिया उस नारी ने। इसलिए मनुष्यों ने बहुत सुंदर कहा, दया ना सागर तमे कृपा ना निधान छो, भले ने भगवान केवराओ, मारा राम तमे सीता जिनी तोले न आओ। हे प्रभु, आपको लोग दया का सागर कहते हैं, कृपा का निदान कहते हैं, और जगत के लोग आपको साक्षात भगवान कहते हैं। आप महान हो, लेकिन प्रभु आप हमारी सीता की बराबरी नहीं कर सकते हो, सीता की तुलना नहीं कर सकते हो। संसार के लोग तो ये सोचते हैं राम ने रावण को मारा, परंतु हम जानते हैं कि रावण को राम ने नहीं मारा, वास्तव में रावण को सीता ने मारा, सीता के अपराध ने मारा, सीता के त्याग और तपस्या ने रावण को मारा। संतों ने लिखा है कि मरे लाने मारो एमा करू शू पराक्रम। हे प्रभु, आपने मरे हुए को मारा, इसमें कौन सा बड़ा पराक्रम किया? वास्तविक पराक्रम तो हमारी मां सीता ने किया है। एक धोबी की बात को सुनकर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और अपनी पत्नी को त्याग दिया। लेकिन धन्य है हमारी मां सीता की एक बार भी आप में दोष नहीं देखा है? आज की पत्नी होती तो तुरंत कोर्ट में जाती, मेरा हिस्सा दो। धन्य है सीता का समर्पण। तो भक्तों, जितना दुख देवी सीता के हृदय में भगवान के विरह का था, उतना ही दुख भगवान श्री रामचंद्र को था। परंतु क्या करें, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वही राम जब कृष्ण अवतार में आए और मथुरा में आकर देखा, ये वही त्रेता युग का धोबी है? ये साले को मैं उस समय तो नहीं मार पाया, लेकिन आज मेरे सामने आया है और मैं प्रेम से वस्त्र मांग रहा हूं, फिर भी नहीं दे रहा है। कृष्ण को वस्त्र नहीं देने का क्रोध नहीं, वे त्रेता युग का क्रोध आया, मेरी पत्नी से इसने अलग किया, इतना क्रोध आया, एक थप्पड़ मारा, धड़ से मस्तक अलग कर दिया, मर गया वह धोबी। और सभी गोप ग्वाल सखाओं ने वस्त्र पहन लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वस्त्र तो बहुत सारे थे, लेकिन सबने वस्त्र पहन लिए। हमारी तरह नहीं कि भाई एक जोड़ी वस्त्र पहना और दो तीन साथ में भी ले लिए, फुर्सत से पहनेंगे। यहां पर भगवान एक सिद्धांत दे रहे हैं, जीवन में जितनी आवश्यकता हो उतनी वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तु जीवन में दुख का कारण बनती। इसलिए जीवन में कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। ये संग्रह जो है बहुत बड़ा दुख है। तो सभी गोप ग्वाल सखा ये वस्त्र पहन कर निकले, परंतु तकलीफ इस बात की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वस्त्र पहना। अब कंस का शरीर कितना मोटा, हट्टा गट्टा, और भगवान श्री कृष्ण तो एक कोमल बालक थे। तो कंस के वस्त्र को जब भगवान कृष्ण ने पहना तो ठीक नहीं लग रहा था।
आज तो भाई फिटिंग का जमाना है? और भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वस्त्र को पहना तो ये ठीक, विदाउट फिटिंग ठीक नहीं लग रहा था। और उस समय भगवान श्री कृष्ण वो गांव के थे ना, तो फिटिंग का कोई ज्ञान नहीं था, जैसे आज के शहरों में रहने वाले लोगों को होता है। टाइट जीन्स पहनते हैं, स्किन टाइट पहनते हैं। कभी कभी तो होता है कि इसने ये पैंट पहना कैसे होगा, कभी कभी तो दया आ जाती है। और आज के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, बिल्कुल अंधा अनुकरण। बताइए, जीन्स जो बना था, जब ये जीन्स बना किसके लिए? बड़ी बड़ी मिल और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए, जिनके पास कपड़े धोने की सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए बना। लेकिन लोग उसे इस्तेमाल करने लगे, कोई बात नहीं। विदेशों में लोग जीन्स को इस्तेमाल करने लगे क्योंकि वहां पर ठंड होती है, परंतु भारत में उस जीन्स की क्या जरूरत है? आज लोग भारत में शूट बूट टाई इत्यादि पहनकर घूमते हैं। क्यों? बिल्कुल विदेशियों का अंधा अनुकरण। विदेश में ये स्वाभाविक है क्योंकि 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है, और इसलिए उनको गंजी पहननी पड़ती है, ऊपर शर्ट, ऊपर कोट, ब्लेजर, और फिर टाई से टाइट कर देते हैं ताकि हवा अंदर न जाए। शॉक्स पहन लेते हैं, शूज पहनते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होता है। लेकिन वहां का अंधा और अनुकरण भारत के लोग कर रहे हैं, और 45 डिग्री सेल्सियस में भी भारत के लोग शूट बूट पहनकर घूमते हैं। ये क्या मूर्खता नहीं है? परंतु विदेशों का बस अंधा अनुकरण। पर तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति का अनुकरण करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखा ये गीता और भागवत को भारत में कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, और लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। तब प्रभुपाद जी ने क्या किया? इसी भागवत और गीता को अमेरिका में लेकर गए, पाश्चात्य देश में लेकर गए, और इस गीता और भागवत को इंटरनेशनल बना दिया, और इंटरनेशनल बनाकर इस गीता और भागवत को संसार में विख्यात कर दिया, और अनेकों लोगों को भक्त बना दिया। तो मैं फिटिंग की बात कर रहा था। कंस का वस्त्र भगवान ने पहना तो ठीक से फिटिंग नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। उसी समय एक दर्जी की नजर कृष्ण के ऊपर गई, और ये ओरिजिनल दर्जी नहीं था, होता ना ऑल्टर करने वाले दर्जी होते हैं ना, रोड पर बैठते हैं। तो ये रोड पर बैठा हुआ एक दर्जी था। उसने देखा कि इतना सुंदर लड़का है, भगवान का भाव नहीं था, अरे इतना सुंदर लड़का है, इतना सुहावना इसका रूप है, लेकिन इसने जो कपड़े पहने इसका फिटिंग ठीक नहीं है। तो भगवान के स्वरूप को देखकर इनके हृदय में प्रेम उमड़ गया, और दर्जी दौड़कर प्रभु के पास गया। प्रभु, आप मुझे एक सेवा दे सकते हैं? बोले क्या हुआ? बोले मैं आपके इस वस्त्र का फिटिंग करना चाहता हूं। देखिए आज के फिटिंग करने वाले लोग कितना भाव खाते हैं। आप अपना वस्त्र दोगे, अनुभव होगा लोगों को। तो बोले 2 दिन के बाद आना। नहीं महाराज, आज ही कर दो ना। बोले नहीं, हमारे पास बहुत सारे वस्त्र है। लेकिन धन्य है ये दर्जी, भगवान को देखकर भगवान के पास दौड़ा। बोले प्रभु मैं थोड़ा फिटिंग कर दूं, क्योंकि फिटिंग का जमाना है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हमारे भगवान तो रसिक शेखर है, हमारे भगवान कोई बापू बाबा या कोई सन्यासी नहीं है, बिल्कुल रसिक है। बोले कोई बात नहीं, फिटिंग बढ़िया फिटिंग कर दो। भगवान श्री कृष्ण गए और कृष्ण के वस्त्र का फिटिंग, और भी बहुत सारे दर्जी थे। इनको देखकर सभी दर्जियों ने सभी गोप ग्वाल सखाओं को कहा आप सब लोग हमारे पास आ जाओ, सबके फिटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उस दर्जी के ऊपर कृपा की, और भगवान ने देखा बिना मांगे इसने दे दिया। वो साला धोबी बार बार मांगा फिर भी नहीं दिया, इसलिए मारा गया, और इसने बिना मांगे मुझे दिया। भगवान ने 5 श्लोक में उस दर्जी को आशीर्वाद दिया। पहले तो उस दर्जी को कहा दर्जी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुझे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो।
और मृत्यु के बाद तू नहीं, तेरी 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त करे। ये मेरा आशीर्वाद है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन भगवान ने आगे कहा, दर्जी क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, जीवन में कभी रोग नहीं आएगा, कभी अस्पताल में जाना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, जिसके घर पर बहुत अस्पताल में जाना पड़ता है, रोग होता है, उसे क्या करना चाहिए? दर्जी की तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए। बोले तुम्हारी 21 पीढ़ी में किसी को रोग नहीं होगा। बोले ये भी किसने देखा है? तब भगवान ने कहा कि कुबेर के पास जितना धन ऐश्वर्य और संपत्ति है, उतनी संपत्ति तुम्हारे घर पर उपस्थित हो जाए, तुम धनी हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उस दर्जी को धनी कर दिया। और भक्तों, ये दर्जी भी त्रेता युग का दर्जी था। पुराणों में कथा है, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने जब उस धनुष को भंग किया और सीता और राम का विवाह तय हो गया, तो आप सब जानते हैं कि जो लड़की वाले होते हैं उनके माता पिता अपने दुल्हे को वस्त्र प्रदान करते हैं। तो अपनी बेटी सीता का विवाह था, जनक जी एक दर्जी के पास गए, बोले राम के लिए एक धोती और कुर्ता, क्योंकि ये पैंट शर्ट तो आज शुरू हुआ है, भगवान के धाम में या देवलोक में, स्वर्ग में वास्तविक कपड़े तो धोती और कुर्ता है। तो जनक जी ने कहा राम के लिए बहुत सुंदर धोती कुर्ता बना दो। दर्जी ने कहा देखो भाई, मैं बना दूंगा, लेकिन ऐसे कैसे? पहले मैं राम के शरीर का नाप लूंगा, बिना मेजरमेंट किए मैं कैसे वस्त्र बना सकता हूं? जनक जी ने कहा देखो हमारे दामाद बहुत बड़े हैं, सूर्य वंश के हैं, वो कभी तुम्हारी दुकान में आएंगे नहीं, तुम बस उसको देख कर ही अंदाजा लेकर बना दो। कुछ एक्सपर्ट दर्जी होते हैं जो अंदाजा लेकर कपड़े सी देते हैं, तुम अंदाजा लेकर बना दो। दर्जी भगवान राम के वस्त्र को बनाया, लेकिन बनाते बनाते बेचारा रोता रहा। वो भगवान के वस्त्र खून से और आंसू से ओतप्रोत हो गए। बोले आज मुझे भगवान के अंग का स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिला। यदि भगवान के अंग का नाप लेना और उसके अंग को स्पर्श करने का सौभाग्य मिल गया होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने उस दर्जी ने बहुत अफसोस किया। भगवान राम समझ गए और मन में सोच लिया कि त्रेता युग है, मर्यादा में हूँ, इसलिए मैं चलकर दर्जी के पास नहीं जा सका। होता ना, जो बड़े लोग होते हैं वो कहाँ रोड पर निकल सकते हैं? निकलेंगे तो लोग एकत्रित हो जाएंगे। तो बोले मर्यादा में हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन त्रेता युग में मैं कृपा करूँगा। अब त्रेता युग में वही दर्जी मथुरा का दर्जी बना, और भगवान कृष्ण को तो कोई मर्यादा थी नहीं, वो तो कहीं भी घुस जाते थे। और जब भगवान दर्जी ने देखा कि वही राम कृष्ण का रूप लेकर आए, दर्जी ने भगवान को बुलाया और कहा कि देखो मुझे आपका नाप लेना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा 5 बार नाप ले लो, मैं कहाँ मना करता हूँ, ये तो बिल्कुल लीला पुरुषोत्तम थे। बोले नाप ले लो, 2-3 बार नाप लो। वो दर्जी सी रहा था तो कृष्ण बार बार कहता नाप फिर से ले लेना, लेकिन फिटिंग अच्छा होना चाहिए। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी को धन्य कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया। ये कुब्जा इनका नाम नहीं था, सेरंगरी इनका नाम था। कुब्जा इनको इसलिए कहते थे क्योंकि उनके पीठ पर एक कुबड़ था। कुबड़ आप जानते हैं एक ऐसी अवस्था, एक रोग है। ये कुब्जा कंस के वहां नौकरी करती थी। क्या नौकरी करती थी? कंस के लिए चंदन बनाना, चंदन का लेप, केसर का लेप बनाना, ये नौकरी करती थी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के मार्ग से जा रहे थे, कुब्जा को देखा और बहुत सुंदर बढ़िया चंदन और केसर का लेप बना रही थी। तो कृष्ण ने कुब्जा को कहा, कुब्जा ये बहुत सुंदर चंदन का लेप है, जरा हमारे मस्तक पर लगा दो। उस समय कुब्जा ने सोचा कि यदि मैं इनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाऊंगी और हमारे महाराज कंस को पता चल गया तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
परंतु अपने जीवन को दाव के ऊपर लगाकर बोले कंस को मुझे मारना है तो मार डाले। आज मैं मरने के लिए तैयार हूं, मरूंगी तो राम कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए मरूंगी। तो इस प्रकार से देवी कुब्जा ने अपने जीवन का समर्पण करके भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया और भगवान ने कुब्जा को कहा, कुब्जा इस प्रकार से टेढ़ी क्यों खड़ी है? कुब्जा का रूप बहुत कुरूप था, परंतु जब कुब्जा का समर्पण भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक चरण कुब्जा के चरण के ऊपर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दूसरा हाथ कुब्जा के कंधे पर रखा और पहला हाथ जो था कुब्जा के यहाँ स्पर्श करके कृष्ण ने थोड़ा सा ऊपर किया, कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई, कुबड़ निकल गया और परम सुंदर लक्ष्मी जैसा सुंदर रूप कुब्जा को प्राप्त हो गया। जगत के लोगों को भगवान ने एक सिद्धांत दे दिया कि सुंदर होने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है और ब्यूटी पार्लर में जाकर एक एक इंच के लेप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ब्यूटी और वह मेकअप आधे एक घंटे में निकल जाएगा। वास्तव में सुंदरता आती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, व्यक्ति सुंदर बन जाता है। कृष्ण के पास अत्यंत सुंदरता है, अतः वे अपने भक्तों को सुंदरता दे सकते हैं। कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति सदैव सुंदर होता है। कुब्जा का उद्धार किए तत्पश्चात अब वह समय निकट आ गया। कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने अनेक लोगों को तैनात करके रखा था। पहले से ही प्री प्लान कंस ने बनाकर रखा था। उस अखाड़े में कंस ने सोच कर रखा, कंस के बंदी मागधगण मंत्री आदि कृष्ण और बलराम को कहने वाले थे कि आप हमारे महाराज कंस को प्रसन्न करने के लिए चारुण मुष्टिक से के साथ मल युद्ध करो। पहले के जमाने में राजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती करते थे, लेकिन वो ओरिजिनल कुश्ती नहीं होती थी, उसमें किसी को मारना नहीं होता था। लेकिन कंस ने चारुण मुष्टिक को कहा कि मेरी प्रशंसा के लिए कृष्ण और बलराम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे और उस समय तुम्हें वास्तविक उनको मार डालना है। और कंस ने सोचा ये लोग नहीं मार पाएंगे तो मैं मेरे हाथ से मार डालूंगा। और उसके पहले भी उस रंग भूमि के द्वार पर कंस ने कुबलियापीड़ हाथी को खड़ा कर दिया और महावत को कह दिया कृष्ण अंदर प्रवेश करे उनके पहले ही मार डालना। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लिए। कृष्ण और बलराम दोनों शेर की तरह उस रंग भूमि में प्रवेश करने गए तो वह हाथी जो था वो द्वार के पास आड़ा खड़ा रह गया। रोक लिया उस हाथी ने कृष्ण और बलराम को। पहले तो भगवान ने प्रेम से कहा कि भाई साहब जरा साइड में हो जाओ, हमको अंदर जाना है, लेकिन ये कहाँ मानने वाला था। यह हाथी क्रोधित हुआ। महावत हाथी को दूर लेकर गया, कृष्ण को मारने का प्रयास। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह हाथी दूर से रनिंग लेकर कृष्ण को मारने के लिए आता था। जैसे ही हाथी कृष्ण के पास पहुंचता था, कृष्ण बहुत चपलता से तेज गति से थोड़े से बाजू में हो जाते थे, हाथी सीधा आगे चला जाता था। फिर दूर से रनिंग लेकर आता था, जैसे ही कृष्ण के ऊपर चढ़ने का प्रयास, कृष्ण थोड़े से बाजू में, हाथी आगे। वैसे हाथी को बहुत आगे पीछे कराया, बेचारा हाथी थक गया और हाथी के साथ युद्ध करते करते कृष्ण ने गिरने का नाटक किया। भगवान श्री कृष्ण भूमि पर गिर गए। हाथी दूर से दौड़कर आया और अपने दोनों दांत भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एकदम अपनी पूरी शक्ति लगाकर, सारी शक्ति हाथी ने अपने मस्तक में ले ली और कृष्ण के ऊपर जैसे ही वह दोनों दांत प्रहार करने के लिए वह हाथी गया, भगवान श्री कृष्ण बाजू में हो गए और दोनों दांत भूमि में धंस गया और दोनों दांत टूट गए। भगवान के पास कोई आयुध नहीं था। अन्य अवतारों में भगवान के पास आयुध होते हैं शस्त्र के साथ। राम अवतार में धनुष है, बाण है, परशुराम अवतार में फरसु है,
सुदर्शन चक्र अनेकों आयुध होते हैं, लेकिन कृष्ण लीला में भगवान के पास कोई आयुध नहीं। जितने भी असुर आए, किसी को लात से मारा, किसी को हाथ से, किसी को घुमा घुमा कर मारा, लेकिन अब इस हाथी को मारना था तो कैसे घुमाए। कृष्ण ने दाऊ जी को इशारा किया और हाथी के दांत जो टूट गए थे वो दोनों भाई ने एक एक दांत हाथ में ले लिया और हाथी के दांत से हाथी को इतना पीटा जैसे इस जगत में कभी कभी मातागण सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए बैठती हैं और हाथ में धोखा होता है, और उस समय पति के साथ झगड़ा हो गया हो और मूड खराब हो और पति का शर्ट और पैंट हाथ में आया हो, और जैसे वह माता उस पति के पैंट और शर्ट को धोती है, वैसे कृष्ण और बलराम ने उस हाथी को धो डाला। हाथी बेचारा मरमाहित हो गया, मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा आगे युद्ध करना है, ये आयुध काम में आएगा। दोनों दांत अपने हाथ में रखकर, एक दांत बलराम जी के हाथ में, कृष्ण के हाथ में, दोनों भाई कंस के रंग महल में प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी की आंखें बंद हो गई और समाधि में बैठकर कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उस रंग महल में प्रवेश किया, करोड़ों लोग उस मंच में आसन के ऊपर बैठे थे और कृष्ण और बलराम को देखकर सब ने अपने अपना सबका भाव उमड़ आया। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हजारों करोड़ों लोग बैठे थे, जिनकी जैसी जैसी भावना थी भगवान का दर्शन उस रूप में किया। 10 प्रकार के लोग थे। मल्ला नाम अश्नि नृणाम नरवर। बड़े बड़े राजाओं ने कृष्ण को एक महान राजा के रूप में दर्शन किया। योगियों ने परम तत्व के रूप में कृष्ण को देखा। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण को साक्षात कामदेव के रूप में देखा। और नंद बाबा के साथ जो सखा आए थे उन्होंने कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखा। ईर्ष्यालु ने कृष्ण को ईर्ष्या के रूप में देखा। ये कितने गंदे हैं, ये हाथी का दांत, उसमें खून टपक रहा है, इसको लेकर आए। सब ने अपनी अपनी भावना के अनुसार। और कंस ने किस स्वरूप में देखा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मृत्युर भोजपते। उस भोजपति राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने भगवान श्री कृष्ण को अपने काल के रूप में देखा। भगवान एक ही है, लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन होता है भक्तों। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कालोस्मि लोकक्षय कृतम प्रवृत्तम। इस संसार में जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी भक्ति नहीं करते हैं, मृत्यु के समय वो मुझे काल के रूप में देखते हैं और मुझे काल को देखकर वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। परंतु जीवन भर जो मेरी कथा सुनते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे लोग मुझे बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। मुझे देखकर उनके हृदय में प्रसन्नता आ जाती। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम को सब ने देखा। भगवान श्री कृष्ण रंग महल में प्रवेश किए। चाणूर और मुष्टिक ने ललकारा, इनके साथ घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर मुष्टिक आदि को मारा। और कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण के मन में बड़ा क्रोध आया कि वही कंस हैं जिन्होंने मेरी माँ को बहुत तड़पाया, ये वही कंस है जिन्होंने मेरे 6 भाई को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि कंस पर गई। जहां पर ये रंग महल था, जहां पर ये युद्ध हो रहा था, उससे कंस 3 मंजिल ऊपर बैठा था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। लेकिन कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां से कूदे सीधे 3री मंजिल पर कंस के सिंहासन के ऊपर, और कंस को सिंहासन से उठाया और उस रंगभूमि में पटका। कंस के साथ घमासान युद्ध हुआ और घमासान युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने कंस को अपनी मुष्टिका मारी और अपने मामा का वध कर दिया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, आसुरी शक्ति का विनाश किया। तत्पश्चात गंगा यमुना नदी की पवित्र धारा पर यमुना में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया। कहते हैं जिस घाट पर यमुना में, मथुरा में जिस घाट पर कंस को मारकर कृष्ण ने विश्राम किया, उस घाट का नाम ही हो गया विश्राम घाट। आज भी वह घाट है। और विश्राम घाट की और एक महिमा अंत में मैं आपको बता दूं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना, है ना, और यमराज जी जो है भगवान के साले, आप जानते हैं। कृष्ण यमराज जी के जीजाजी हैं, क्योंकि यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं। सूर्य की दो पत्नी थी, उनमें से एक थी संज्ञा, यम। ये दोनों, यमराज में भी यम लगा है, यमुना में भी यम लगा है। यम का अर्थ होता है ट्विंस, जोड़ा। वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा इसका, माइक का। मैं बोल, हरे कृष्ण, थोड़ा ही। तो यमुना, तो एक दिन की बात, भाई दूज का समय था और उस दिन एक भाई अपनी बहन के वहां मिलने के लिए जाता है। यमराज जी अपनी बहन यमुना के पास आए और यमुना ने अपने भाई को बहुत सुंदर भोजन कराया, बहुत सुंदर व्यंजन कराया। यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहा बहन मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तब यमुना जी ने कहा कि भाई बस एक ही वचन चाहिए कि संसार में किसी भी व्यक्ति को तुम नरक में मत लेकर जाना, किसी को नरक में दंड मत देना। यमराज ने कहा तब तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा, मुझे काम धंधा तो करना है ना आखिर। बोले ये नहीं दे सकता, वो कुछ और मांगो। तब यमुना ने कहा कि इस घाट पर, विश्राम घाट पर तुम्हारे जीजाजी ने विश्राम किया था। भाई दूज के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन को लेकर इस घाट पर स्नान करता है और कृष्ण का नाम लेगा, उस व्यक्ति को तुम कभी नरक में लेकर मत जाना। यमराज ने कहा तथास्तु। मेरे जीजाजी का नाम यदि कोई भी व्यक्ति लेगा तो मैं उसे नरक में लेकर नहीं जाऊंगा। तो यमराज जी से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो भक्तों, भागवत की अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण, अब न जाने हम कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, परंतु वैसे भागवत की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये जब शुरू होती है तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेती हैं, और भागवत का कभी अंत हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं भागवत समाप्त हो गई है, भागवत खत्म हो गई, अंत हो गई। ये तो भागवत के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। भागवत समाप्त नहीं होती, भागवत विराम लेती है, निरंतर चलती रहती है। कई बार लोग 7 दिन में संपूर्ण भागवत कथा सुनते हैं, हो ही नहीं सकता भक्तों। भागवत के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में भगवान के पराक्रम को, भगवान के ऐश्वर्य को भरा गया है। प्रत्येक श्लोक पर अनेकों व्याख्याएं हो सकती है, अनेकों चर्चाएं हो सकती हैं। 7 दिन में, 7 साल में या 70 साल में भी इस भागवत को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, परंतु इस आनंद समुद्र में से किसी बूंद को हम चख सकते हैं, जिससे पूरे समुद्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो भक्तों, इन गत 6 दिनों में हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी मति के अनुसार हमने आपको ये भागवत कथा के कुछ प्रसंग श्रवण कराए। हो सकता है कि इन कथाओं में कुछ त्रुटि रह गई हो। कभी कभी होता है, कलयुग की बुद्धि और चमड़े की जीवा होने के कारण बोलते बोलते फिसल जाती है। एक तो हमारी वाणी ही काकवाणी है, कौवे की तरह हम बोलते हैं, आपको पसंद आए या न आए।
और न भाव है न भाषा है, माया का पूर्ण रूप से प्रभाव है। फिर भी ऐसी स्थिति में हमने आपको भागवत सुनाई। इसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो हमारे द्वारा, हमारे कुछ उपदेशों के द्वारा, आपके हृदय में कुछ कष्ट पहुंचा हो, तो आपका पुत्र समझकर, आपका छोटा भाई समझकर हमें क्षमा कीजिएगा। और जाते जाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भक्तों, सिद्धांत तो अनेक हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु अंत में बस आपको इतना ही कहना है कि समस्त सिद्धांतों का सार, इस भागवत का सार एकमात्र भगवान का नाम है। श्रीमद् भागवत को अंत करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मगर भगवान का नाम इतना दिव्य है कि हमारे समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देता है, और फिर उस हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। भक्तों, जीवन में निभाने के लिए अनेकों कर्तव्य हैं, अनेकों नियम हैं, और इन नियमों को निभाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। परंतु कलयुग के दोष और इंद्रियों की दुर्बलता के कारण यदि हम न कर सके तो कोई बात नहीं, परंतु शास्त्र का एक महान कार्य, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्तम साधन जो है भगवान का नाम, वो आप निरंतर लेते रहिएगा, क्योंकि भगवान के नाम से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। और भक्तों, जहाँ पर भगवान है, भगवान का नाम है, वहाँ पर सदैव विजय है। आप देखते हो इस युग में सभी जगह पर ईर्ष्या है, कंपटीशन है, युद्ध है, मारा मारी है। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो किसी को नीचे करके आगे बढ़ते हैं। भक्तों, इस जीवन रूपी संघर्ष से, जीवन रूपी युद्ध से यदि हमको विजयी होना है तो भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना चाहिए। कृष्ण यदि हमारे साथ हैं तो निश्चित हमारी विजय है। श्रीमद् भगवद गीता का अंत करते हुए संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं, धृतराष्ट्र महाराज, मैंने आपको ये पूर्ण गीता सुना दी, लेकिन अंतिम मेरा मंतव्य सुनो। मुझे तो यही लगता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर मम। यदि आप मेरी बात मानो तो इतना ही समझो कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, अर्जुन रूपी कृष्ण के भक्त खड़े हो, वहीं पर विजय हो सकती है, अन्यथा इस संसार में सब जगह पर हार है। यदि जीतना चाहते हो, कृष्ण को साथ में रखो। और महाभारत का यह ज्वलंत प्रमाण आपने सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब उद्धव जी से कहकर गए कि अर्जुन जब द्वारिका में आएंगे तब मेरी सभी पत्नियों को अर्जुन के साथ भेज देना, वहां पर वे ठीक से रह पाएंगे। अर्जुन भगवान की 16,000 पत्नियों को लेकर वन के मार्ग से जा रहे थे, और उसी समय वन में रहने वाले कुछ कोल बिल के 2-5 लड़कों ने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन के साथ युद्ध किया, और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए उस 4-5 बच्चों ने अर्जुन को हरा दिया। यहां तक कि अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छीन लिया और किसी वृक्ष के साथ बांध दिया। और उस समय भागवत में उद्गार है अर्जुन का, है? उस समय अर्जुन ने कहा
कि मैं वही अर्जुन हूं, मैं वही अर्जुन हूं और ये वही गांडीव है जिसने राजा द्रुपद की सभा में हजारों राजा महाराजाओं के मान को तोड़कर, अभिमान को नष्ट करके द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया। मैं वही अर्जुन हूं, ये वही गांडीव है, ये वही रथ है। मैं वही अर्जुन हूं जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि में उस कौरवों की सेना को वैसे रौंद डाला जैसे बाज किसी पक्षी को रौंद देता है। मैं वही अर्जुन और ये वही गांडीव है जिसकी टंकार से मैंने शिव जी को प्रसन्न किया और पशुपशास्त्र ग्रहण किया। मैं वही अर्जुन हूं जो इंद्र के आधे आसन के ऊपर जाकर बैठा। मैंने जीवन में अनेकों पराक्रम किए, लेकिन आज मुझे पता चला ये सारे पराक्रम के पीछे एकमात्र कृष्ण का हाथ था। जब तक कृष्ण मेरे साथ रहे मैंने एक से एक पराक्रम किए। मैंने एक से कृष्ण जब तक मेरे साथ थे मैंने एक से एक पराक्रम किए, और आज जब कृष्ण मेरे साथ नहीं है ये 2-5 कोल भील के बच्चे मुझे हरा दिए। आज इस अर्जुन को ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन में मैं जो विजयी हुआ, मैं जहां जहां जीता हूं एकमात्र कृष्ण की कृपा से। भक्तों, हम भी इस संघर्ष रूपी जीवन से, इस युद्ध रूपी जीवन से जीतना चाहते हैं। तो अर्जुन ने जैसे कृष्ण को साथ में रखा, वैसे हमें भी कृष्ण को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। जीवन में कभी भी हार नहीं होगी। और भक्तों, कृष्ण को अपने साथ रखने का अर्थ है कृष्ण के नाम को अपने साथ रखना चाहिए। कलयुग में भगवान का अवतार भगवान के नाम के रूप में हुआ। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनी। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अतः भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर लेते रहिए। भगवान के नाम का इस महामंत्र का जाप कीजिए। अच्छे लोगों की संगति कीजिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे भक्तों के साथ उनको रखिए। अच्छा ज्ञान प्रदान कीजिए और बुरी संगति से सदैव बचे रहिए। निरंतर भागवत का श्रवण कीजिए और अपने घर पर भगवान के अर्च विग्रह को रखकर उनकी आरती पूजा कीजिए। और जब भी जीवन में अवकाश मिले, समय मिले, तो तुरंत दौड़कर हमारे घर के निकट श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित मंदिर में जाइए। भगवान का दर्शन करें, भक्तों का संग करें, भक्तों के मुख से कथा सुने और भगवान का पवित्र प्रसाद ग्रहण करें। बस यदि इतना करते रहे, चाणक्य पंडित कहते हैं यत्र स्वर्ग एव हि। यदि जीवन में वैष्णव का संग है, घर पर साधु संतों का आगमन है, उनको भोजन कराते हैं, घर पर कीर्तन होता है, हमारे बच्चे भी भक्ति में लगे हैं, हम भी भक्ति में लगे हैं और पूरा परिवार भगवान के नाम का जाप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही वैकुंठ बन जाता है। और पत्नी वश में नहीं है, घर पर संतों का आगमन नहीं है, मंदिरों की ओर कभी दृष्टि नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवत कथा में नहीं जाते हैं, तब उसे नरक में जाने की जरूरत नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं उसके लिए नरक, ये जीवन ही नरक बन जाता है। तो भक्तों, अपने घर को मंदिर बनाइए। आज लोग अपने घर को होटल बनाना चाहते हैं, है ना, होटल की तरह। ये मनोभावना छोड़कर अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और बारंबार निवेदन करता हूँ, ये सारे संस्कार जगन्नाथ जी के चरणों में, इस मंदिर में प्राप्त होंगे। इस आगरा स्थित श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से स्थापित इस इस्कॉन मंदिर में आइए। और विशेष अवकाश मिले तो वृंदावन तो निकट है, आप राधा श्याम सुंदर मंदिर में जाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। भक्तों, मैं पुनः आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि इस कथा को बोलने में, कहने में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, कभी कभी
भाव में आकर बोलने से त्रुटियां भी रह जाती हैं। हम कोई भगवान तो नहीं है, पूर्ण एकमात्र भगवान है, यह जीव अपूर्ण है। 2 दिन पहले ही चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती, मैंने कह दिया दोनों गुरु भाई थे, वास्तव में गुरु भाई नहीं थे, दोनों मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिए थे। अतः मेरे मन में यह आ गया कि गुरु भाई। तो इस प्रकार से अनेकों त्रुटियां होती रहती हैं, परंतु मैं मानता हूं और जानता भी हूं कि आप सब लोग परीक्षित की तरह परम हंस श्रोता है। जैसे हंस को दूध और पानी घोल कर दिया जाए तो हंस में ऐसी शक्ति है, वह दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो आपको निवेदन करता हूं कि इस 6 दिन में आपको जो गुण लगे हो वो स्वीकार कीजिए, और जो दोष हो वो मुझे दे दीजिए, मैं मुंबई लेकर चला जाऊंगा, वहां तो हम सब दोषी है ही। और इस मंच को छोड़ने से पहले इस कथा के जो आयोजक हैं, हमारे प्रिय गुरु तुल्य हरि विजय प्रभु, जिन्होंने मुझे इस कथा के लिए योग्य समझा और यहाँ पर अनेकों वक्ता होते हुए भी मुझे मुंबई से बुलाया, माया नगरी से मुझे इंपोर्ट किया और लगातार 6 दिन तक हमारी वाणी को सार्थक करने का मौका प्रदान किया। ये ऋण मैं हरि विजय प्रभु का कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमारी वाणी को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को भगवान की लीला कथाओं में लगाया है। तो मैं हरि विजय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ कन्हैया प्रभु, आशीष बंसल, ओम प्रकाश जी और हमारे टेम्पल के कमांडर समझिए या हमारे मंदिर की जान समझिए, मोहन कृष्ण प्रभु, इन सभी भक्तों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत करके, प्रयास करके इस भागवत कथा का आयोजन किया। अनेकों भक्तों ने इनका लाभ लिया और जो जीवन व्यर्थ ही चर्चाओं में बीत रहा है वह जीवन भगवत कथा में, भगवत स्मरण में बीता। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पधारे हुए समस्त श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि कितना भी अच्छा वक्ता हो, कितना भी अच्छा आयोजन हो, ये साउंड हो, सिस्टम हो, श्रोता ही न हो तो इस कथा के वास्तविक कथा की शोभा बढ़ाने वाले तो यहाँ पधारे हुए श्रोता है। आपने 6 दिन तक बड़ी श्रद्धा से, बड़ी उत्कंठा से, बड़े प्रेम से, बड़े लगाव से यहाँ बैठकर कथा का श्रवण किया। मैं आपके चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। मैं तो सत्य कह रहा हूँ, हमें आशीर्वाद देने की कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो धन्यवाद दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इस व्यास मंच से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में भीख मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब को शुद्ध भक्ति प्रदान करें और एक दिन ऐसा आए कि हम सब भगवान के धाम को प्राप्त करें और वहाँ जाकर भगवान की इस कथा का श्रवण करें। ये कुछ नहीं हो सकता है। बोलोगे? बोलना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरण में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत आभार प्रकट करते हुए, हम बहुत वक्ता देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत वक्ता समाज में कथा भी करते हैं जो निस्वार्थ रूप में कथा, कोई स्वार्थ नहीं, भले अपनी पैसा से, बब्दे से उनके परिवार साथ में आकर उनके साथ में उनके साथी बजाने वाले, गाने वाले सबको लेके आकर के यहाँ कथा उन लोगों के पास प्रस्तुत करते हैं अपने खर्च से। कोई खर्च से यहाँ से नहीं, 1 रुपया हम नहीं दे सकते, किंतु प्रभु जी अपनी तरफ से खर्च करके यहाँ आकर के आप लोग वक्ता कथा सुनाते। शुद्ध कथा, प्रभुपाद ऐसा ही बोलते थे, जो शुद्ध कथा अपने भगवान की प्रीति के लिए जो करते हैं, अपनी नहीं, अपनी धंधा तो बन सकता, धंधा तो बन चुका है पूरी भारतवर्ष में कथा की वाचक में,
जो कथावाचक कथा करते, कथा से अपने परिवार मेंटेन करते, परिवार चलाने के लिए कथा करते, किंतु यहाँ प्रभु जी के मुख से आप जो सुन रहे हैं कथा भगवान की प्रीति के लिए, प्रभुपाद जी गुरु जी के आदेश पर उन्होंने कथा करते हैं।